नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे इंग्लिश में सेंटेंस बनाने को लेकर के। आप टॉपिक लेकर आया हूँ कि कोई अपन को काम करना पड़ता था, उसको कैसे लिखे या कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, कि मुझे काम करना पड़ता था, मुझे जाना पड़ता था, मुझे खेलना पड़ता था, मुझे खाना पकाना पड़ता था, मुझे कपड़े धोने पड़ते थे। इस प्रकार से कई सारे, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था। इस प्रकार के कई सारे सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो इसलिए दोस्तों सीखते हैं आज, ठीक है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। ऐसे नहीं सीखने वाले, ठीक है। अगर आपको सीखना है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे, ठीक है। तो मुझे मुझे खाना पकाना पड़ता था। तो कोई काम करना पड़ता था, इसके लिए क्या यूज करते हैं कि हैड प्लस टू का यूज करते हैं। हैड प्लस टू, कोई काम करना पड़ता था, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। मुझे खाना खाना पड़ता था, मुझे चावल खाने पड़ते थे, ठीक है, ठीक है। तो सब्जेक्ट की जगह अपन जैसे कि यहाँ क्या यूज करते हैं? आई है, दे है, आई, दे, वी, यू, सी, ही, और कोई नाम, कई और कुछ भी यूज कर सकते हैं जो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, ठीक है। आई है, दे है, वी है, यू, ये यूज कर सकते हैं। इन सभी के साथ में क्या होगा? या सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, प्लूरल हो या मतलब एक पर्सन हो या बहुवचन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के साथ में हैड टू का प्रयोग होगा, ठीक है। कि मुझे खाना पकाना पड़ता था, तो क्या होगा? आई, फिर क्या होगा? हैड टू, फिर क्या क्या? खाना पकाना, पकाने का कहते हैं कुक। आई हैड टू कुक, फिर क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? फूड, क्या है? पकाना, ठीक है। आई हैड टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना पड़ता था, मुझे जाना पड़ता था, मुझे जाना पड़ता था, ठीक है। तो आई हैड टू गो, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था। आई हैड टू गो टू हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था, मुझे खाना पकाना पड़ता था, ये आपने सीख लिया। मुझे कपड़े धोने पड़ते थे, आई हैड टू वॉश क्लोथ्स, मुझे कपड़े धोने पड़ते थे, ठीक है। मुझे चावल खाने पड़ते थे, ठीक है, मुझे चावल खाने पड़ते थे। तो आई हैड टू ईट राइस, मुझे चावल खाने पड़ते थे, मुझे नाचना पड़ता था, तो आई हैड टू डांस, मुझे नाचना पड़ता था, ठीक है। इसी प्रकार से अब अपन देखें कि इन सभी का यूज करना चाहें तो देखें कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था, तो इसकी जगह अपन जैसे उन्हें 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 क्या यूज करते हैं? दे हैड टू गो टू हॉस्पिटल, उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता था। तो और तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता था, तो तुम्हें हॉस्पिटल, तो तुम्हें के लिए क्या यूज करते हैं? यू हैड टू गो टू हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता था, तो उसे उसे के लिए क्या यूज करते हैं? सी, मतलब सी अगर लेडीज है तो सी यूज करेंगे, और अगर जेंट्स है तो ई यूज करेंगे। तो सी हैड टू गो टू हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता था। ही हैड टू गो टू हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता था। इस प्रकार से अपन ये सीख ले, कोई जहाँ काम करना पड़ता था, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि कोई काम नहीं करना पड़ता है, ठीक है। मुझे कोई रोटी नहीं पकानी पड़ती थी, मुझे खाना नहीं खाना पड़ता, मुझे पढ़ना नहीं पड़ता था, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंस। जैसे कोई नई वर्ड नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होता है? ये क्या है कि
ये वैसे तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज होती है, डिड। तो यहाँ वहाँ क्या नेगेटिव बनाते हैं, क्या किसका यूज करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, डिड का यूज करना आपको। हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड यूज करेंगे, ठीक है। और इसका क्या होगा कि इसका ये बेस्ट फॉर्म यूज होगी। बेस्ट फॉर्म की होती है, क्या होती है, इसकी होती है हैव टू का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट होगा, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस क्या हो जाएगा, हैव, डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार का यह फॉर्मूला हो जाए, ठीक है। कि मुझे खाना पकाना नहीं पड़ता था, मुझे या उसे खाना नहीं पकाना पड़ता था, ठीक है। तो उसे के लिए यूज क्या करें, ही डिड नॉट हैव टू कुक फूड। उसे खाना नहीं पकाना पड़ता था, ठीक है। उसे खाना नहीं पकाना पड़ता, ही डिड नॉट हैव टू कुक फूड। हमें खाना नहीं पकाना पड़ता था, तो ठीक है, नहीं हमें वी डिड नॉट हैव टू कुक फूड, ठीक है। हमें खाना नहीं पकाना पड़ता था, वी डिड नॉट हैव टू कुक फूड, ठीक है। और यहाँ देखिए, और तुम्हें खाना नहीं पकाना पड़ता था, तुम्हें खाना नहीं पकाना पड़ता था, तो यहाँ यूज करेंगे यू डिड नॉट हैव टू कुक फूड। इस प्रकार से अपन बना सकते हैं, ठीक है। मुझे कपड़े नहीं धोने पड़ते थे, मुझे कपड़े नहीं धोने पड़ते थे, ठीक है। तो आई डिड नॉट हैव टू वॉश क्लॉथ्स। मुझे कपड़े नहीं धोने पड़ते थे, ठीक है। इस प्रकार से वो उसे करते हैं, तो यहाँ यूज कर देंगे ही डिड, उसे कपड़े नहीं धोने पड़ते थे। तो हमें के लिए क्या यूज करेंगे, हमें कपड़े नहीं धोने पड़ते थे, वी डिड नॉट हैव टू वॉश क्लॉथ्स, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि अपने नेगेटिव वाला जान दिया, अब अपन जानते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि जो डिड यूज किया आपने, यह क्या होगा, आगे आ जाएगा, क्या होगा, ये आगे आ जाएगा। डिड, इसका फॉर्मूला बनेगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। तो क्या तुम्हें कपड़े धोने पड़ते थे, क्या तुम्हें कपड़े धोने पड़ते थे, डिड यू हैव टू वॉश क्लॉथ्स। क्या तुम्हें कपड़े धोने पड़ते थे, डिड यू हैव टू वॉश क्लॉथ्स, ठीक है। क्या तुम्हें कपड़े धोने पड़ते थे, ठीक है। और अपन देखें कि क्या तुम्हें चावल खाना पड़ता था, क्या तुम्हें चावल खाना पड़ता था, डिड यू हैव टू ईट राइस। क्या तुम्हें चावल खाना पड़ता था, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि ये तो अपन जान लिया इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब अपन जानते हैं WS वर्ड से वर्ड शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो
उसमें क्या हो जाएगा कि WS वर्ड यहाँ क्या आगे लग जाएगा, ठीक है। WS बाकी वाला जो सेम फॉर्मेट ये वाला रहेगा, ठीक है। तो हमें चावल क्यों खाने पड़ते थे, हमें चावल क्यों खाने पड़ते थे, ठीक है। तो वाई के लिए, क्यों के लिए क्या यूज करते हैं, वाई डिड वी हैव टू ईट राइस, हमें चावल क्यों खाने पड़ते थे। अब अपन देखते हैं कि इसकी जगह वाई के, जैसे कि चावल की जगह हमें और भी यूज कर सकते हैं कि चावल है, क्या खिचड़ी है, खिचड़ी ऑसपॉस कहते हैं खिचड़ी, ठीक है। खिचड़ी क्यों खानी पड़ती थी हमें, ठंडी रोटी, ठीक है, ठंडी रोटी को क्या, ठंडी रोटी खानी क्यों पड़ती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन यूज कर सकते हैं। अब अपन देखें कि ये अपने सीख लिया WS वर्ड वाला, अब अपन सीखते हैं नेगेटिव वाला, ठीक है। नेगेटिव वाले में क्या होगा कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट का यूज, क्या हो जाएगा, नॉट का, नॉट यूज करेंगे, ठीक है। कि हमें चावल क्यों नहीं खाने पड़ते थे, हमें चावल क्यों नहीं खाने पड़ते थे, ठीक है। तो वाई डिड वी नॉट हैव टू ईट राइस, हमें चावल क्यों नहीं खाने पड़ते थे, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।